बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज बन स्कूल लीडर का टेस्ट हुआ था। टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इस वजह से टाइम लेगा सोल्यूशन में, तो इस वजह से हम लेट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमने सॉल्व किया। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हैं, चूज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब स्मैश एज इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस। तो डियर करेक्ट ऑप्शन तो सी वाला है, लेकिन इन्फिनेटिव क्या होता है? वो वर्ब जिसके आगे टू लिखा हो, तो ये इन्फिनेटिव की एक बड़ी निशानी है, एक बड़ी डिफिनीशन है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 2, खाली जगह इज़ एक्साइटिंग स्पेशली इफ़ यू कैच बिग वेव। द करेक्ट जरंड फॉर्म इज़, तो जरंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, सर्फिंग। अब जरंड कौन सा होता है? वो ING वाला वर्ड जो नाउन के तौर पर यूज़ हुआ हो उसे जरंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब हाइकिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, सर्फिंग, ये सब नाउन के तौर पर यूज़ हुए हैं, लेकिन ये इफ़ यू कैच अ बिग वेव तो ये डिफिनीशन ऑफ सर्फिंग है। एमसीक्यूज नंबर 3, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो डियर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंस है और वो नॉट चेंजेबल होती है। ठीक है, पैसिव वॉइस में, तो ये नॉट चेंजेबल करेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंस है। एमसीक्यूज नंबर 4, when planning and organizing your course content it is important to take into consideration। जब आप अपना कोर्स का कंटेंट सिलेबस बना रहे हो अपने क्लास के लिए, अपने स्कूल के लिए, तो आपने कौन सी चीज़ को दिमाग में नहीं लाना है? तो आपने स्टूडेंट्स के फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। अमीर होना भी आता है, गरीब होना भी आता है। इसके अलावा कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है? सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, चौधरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, दुरानी ख़ानदान से, अरबाब ख़ानदान से, डिफरेंट फैमिलीज़ होते। तो इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि आप फैमिली बैकग्राउंड को अपने कोर्स कंटेंट बनाने में लाते हो कि ये फ़लाना जरदारी का बेटा है तो इसके लिए मैंने छोटा कंटेंट बनाना है, ये बस गरीब बंदा है इसके लिए मैंने बड़ा कंटेंट बनाया है। तो ये चीज़ इंक्लूड नहीं है ये एज ए स्कूल लीडर क्लासरूम असेसमेंट की एमसीक्यूज़ है। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 5, खाली जगह इज़ द कलेक्शन ऑफ फीडबैक ऑन अ कोर्स to determine how the course content and presentation has been received। असेसमेंट, अच्छा ऑप्शन है असेसमेंट, मोटरिंग तो गलत है, ये तो वर्ड भी गलत है। इवोल्यूशन, सुपरविजन, डियर सुपरविजन, असेसमेंट, और लेट सपोज बी वाला मॉनिटरिंग वर्ड उन्होंने लिखा है। तो ये सब चीज़ें उस वक्त होती है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो ये आप उस वक्त करते हैं। इवोल्यूशन आप एज अ फीडबैक करते हैं, ये आप आखिर में करते हैं। आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टीचर इवोल्यूशन किया होगा। ये टीचर इवोल्यूशन जब सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला आता है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका टीचर किस तरह था, क्लास में आता था, नहीं आता था, टाइम का पाबंद था, आपको कोर्स किस तरह पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें इवोल्यूशन में आते हैं और इसे कहते हैं फीडबैक। तो करेक्ट ऑप्शन है इवोल्यूशन। एमसीक्यूज नंबर 6, यूजिंग और अचीविंग गोल्स एंड लर्निंग आउटकम इज़ अ बेसिक, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट अप आ। इस एमसीक्यूज का मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ। इसमें करेक्ट ऑप्शन समरी है, लेकिन आप रेफरेंस देखें। डियर ये आप देख सकते हैं, और अचीविंग गोल्स डिफिनीशन, और अचीविंग गोल्स डिफिनीशन का मीन है रिलेटिवली ब्रीफ वेरी जनरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू। तो ये एक चीज़ की समरी होती है, ब्रीफ, हर एक चीज़ का ब्रीफ जो होता है वो समरी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है समरी, डी वाला। अच्छा डियर, इसके बाद है 7, द फर्स्ट स्टेप टू प्लानिंग इज़, प्लानिंग से पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? इसका भी रेफरेंस देखें। एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, establishing the objective is the first step in planning। Plans are prepared with a view to achieve certain goals, hence establishing the objective is an important step in the process of planning। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जहन में ये नहीं है कि मैंने क्या हासिल करना है, तो आप किस चीज़ की प्लानिंग करोगे? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है।
डियर, तो 7 नंबर MCQs में है क्लियरली डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। डियर देखें, आप इस्लामाबाद जाते हो, आप क्यों जाएंगे, वहाँ पे क्या करना है, तो उस रिलेटेड आपने, अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो आपके एयरपोर्ट के रिलेटेड वो करना है, होटल पकड़ना है, तो आपके जहन में ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एयरपोर्ट से फ़्लाइट करना है, तो ऑब्जेक्टिव मस्ट है। अच्छा, ये वाले MCQs, रीड द पैसेज, MCQ नंबर 8 से लेकर 11, इसको आराम से सुन लें, मैं एक एक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा बंदे का जहन एक जगह होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर MCQ नंबर 8 to 11। एन ऑडिटिंग कंपनी मस्ट ऑडिट ईच ऑफ 7 कंपनी RSTUVWNX। थ्योरी को छोड़ें, हमारे पास कंपनी है, 7 कंपनीज है RSTUVWX, उसके 2 ग्रुप से हैं, ठीक है। तो आपने इस कंपनीज के 2 ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स के शराइत क्या होंगे, ये शराइत आप कागज़ पर लिख ले कि हर एक ग्रुप में 3 से ज़्यादा कंपनी को तो आप शामिल नहीं करेंगे। फर्स्ट शराइत ये है, शर्त ये है, ठीक है। और गौर से सुन ले, बहुत ज़्यादा आसानी मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट टाइम इंटेलिजेंट क्वेश्चन के जो MCQs है या टेक्निकल माइंड के जो वो होते हैं क्वेश्चन, उसके लिए आपके काम आ सकते हैं। नो कंपनी कैन बी इन बोथ ग्रुप्स। आपने एक ग्रुप में R की कंपनी लिख ली, तो ग्रुप नो कंपनी कैन बी इन बोथ ग्रुप्स, तो आप ग्रुप 2 में R नहीं लिख सकते। ग्रुप 1 में आपने R लिख लिया, ग्रुप 2 में आप R नहीं लिखोगे, ये शर्त। तीसरा शर्त है R, अगर आपने एक ग्रुप बनाया RST का, तो उस ग्रुप में आपने ज़रूर X लेना है, तो आपने RSX बनाना है, RTX बनाना है। R मस्ट बी इन द सेम ग्रुप एज X, R उस ग्रुप में होगा जहाँ पर X होगा, ठीक है। तो अगर आपने R नहीं लिया तो X का लेना मस्ट आपके लिए नहीं है। अच्छा, आगे जब MCQs को जाएंगे तो आपको समझ आएंगी। इफ़ T इज़ इन ग्रुप 1, W मस्ट बी इन ग्रुप 1। अगर T ग्रुप 1 में है तो W ज़रूर ग्रुप 1 में होगा। अच्छा, इफ़ U इज़ इन ग्रुप 2, S मस्ट बी इन ग्रुप 1। अगर U ग्रुप 2 में है, अगर एक बार आपने U को ग्रुप 2 में शामिल कर दिया तो S को ज़रूर आप ग्रुप 1 में लोगे। ये शराइत है, इस पर आपने 3 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप 1। अब चलते हैं MCQs की तरफ। MCQ नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्टेबल असाइनमेंट ऑफ कंपनीज टू ग्रुप। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें कौन सा आपको एक्सेप्टेबल है। अच्छा, मज़ीद डिस्कशन पे नहीं चलते। ऑप्शन C करेक्ट है। ऑप्शन C क्यों करेक्ट है? ऑप्शन C इस वजह से करेक्ट है कि ग्रुप 1 में W मौजूद है और T मौजूद है, जो कि हमारे पास ये शर्त है। सेकंड लास्ट शर्त को देखें, इफ़ T इज़ इन ग्रुप 1, W मस्ट बी इन ग्रुप 1, तो T और W C ऑप्शन में मौजूद है, ये बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात, इफ़ U इज़ इन ग्रुप 2, C ऑप्शन में देखें, U ग्रुप 2 में है कि नहीं है, ग्रुप 2 में है। S मस्ट बी इन ग्रुप 1, S ग्रुप 1 में है कि नहीं है, S ग्रुप 1 में है, तो C वाला ऑप्शन करेक्ट है MCQ नंबर 8 में। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा, और वीडियो को आपने इन में ज़रूर लाइक करना है ताकि मुझे सिर्फ ये पता चले कि किस किस को समझ आ गया। MCQ नंबर 9, इफ़ S एंड W आर इन ग्रुप 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी टुगेदर इन वन ऑफ द ग्रुप। अगर S और W ग्रुप 2 में है तो ग्रुप 1 में कौन से कंपनीज होंगे, ठीक है। MCQ नंबर 9, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है V एंड U, R एंड V। कौन से? R एंड V। अच्छा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि R एंड V क्यों है। ऑप्शन A, R एंड T इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ T है वहाँ W का होना ज़रूरी है, A ऑप्शन में, ठीक है। तो अब W तो चला गया है ग्रुप 2 में, ऑलरेडी MCQ में मौजूद है, तो A वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब B वाला ऑप्शन ठीक क्यों नहीं है? U एंड X, इस पर लास्ट शर्त है वो लागू है। बी वाला ऑप्शन इस वजह से गलत है कि उस पर ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, U इज़ इन ग्रुप 2, S मस्ट बी इन ग्रुप 1, लेकिन S तो ऑलरेडी चला गया है ग्रुप 2 में और U ग्रुप 1 में फिर नहीं हो सकता,
ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन इसके ख़िलाफ़ है। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है मैंने बता दिया। 9 में करेक्ट है सी वाला ऑप्शन, आर एंड वी, इस पर कोई शर्त लागू नहीं है। ऑप्शन डी 9 में क्यों गलत है, टी एंड यू वाला। अगर टी ग्रुप 1 में हो तो डब्ल्यू बी ग्रुप 1 में होगा। अब डब्ल्यू तो ग्रुप टू में है। अब नया ग्रुप यानी ग्रुप 1 में डी ऑप्शन नहीं आ सकता, क्योंकि डी ऑप्शन में टी एंड यू है और टी जहाँ पर होगा वहाँ पर डब्ल्यू का होना मस्ट है। अब टी एंड यू अगर आप ग्रुप 1 में ले जाते हो तो डब्ल्यू ऑलरेडी ग्रुप 2 में चला गया है, वो ग्रुप 1 में आ नहीं सकते, तो इस वजह से टी एंड यू भी गलत है डी वाला ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। एमसीक्यूज़ को दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 10, एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड ट्रू एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा सही है। एक वाला सही है, सॉरी बाकी सब सही है, सिर्फ एक गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, आर एंड टी आर इन ग्रुप 2। ऑप्शन बी एस एंड यू आर इन ग्रुप 1, तो एस और यू ग्रुप 1 में नहीं हो सकते। डियर, ये आप लास्ट शर्त को देखें, करेक्ट ऑप्शन 10 MCQ में है बी वाला। एस एंड यू ग्रुप 1 में क्यों नहीं हो सकते, आप लास्ट वाला कंडीशन देखें, इफ़ यू इज़ इन ग्रुप 2 एस मस्ट बी इन ग्रुप 1, दोनों एक में नहीं हो सकते। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर। इफ़ आर इज़ इन ग्रुप 2 विथ ओनली 2 अदर कंपनीज विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इन ग्रुप 1। तो 11 नंबर MCQs में ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेट सपोज आर के साथ ग्रुप 2 में यू मौजूद है, तो एस मस्ट बी इन ग्रुप 1। ये लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, इफ़ यू इज़ इन ग्रुप 2 एस मस्ट बी इन ग्रुप 1। तो इफ़ आर इज़ इन ग्रुप 2 और ग्रुप 2 में हम आर के साथ यू लेते हैं, तो ग्रुप 1 में एस मस्ट होगा। ठीक है डियर, वीडियो की अगर समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना है और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की लिंक आप तक वो आ जाए और वक्त पर पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।